उमेश पाल मर्डर केस में एक और जहां यूपी पुलिस ने आज कुख्यात माफिया अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया, वहीं दूसरी ओर अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर झांसी में एसटीएफ ने किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही ये फरार थे। एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया। एनकाउंटर की खबर उस वक्त सामने आई जब प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी। अतीक अहमद को मंगलवार को साबरमती की जेल से प्रयागराज कोर्ट लाया गया था। उसके भाई अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को दोनों से उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करनी है। पुलिस के पास 200 सवालों की लिस्ट है। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। ये सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया था। फोन पर डांटकर उसने शाइस्ता परवीन से कहा था, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड न खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन आखिरकार एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर करते हुए माफिया को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा पर रोक मामले आज सूरत कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई की गई। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और उनका संसद पद भी रद्द कर दिया गया है। इस मामले राहुल गांधी ने स्टे ऑफ कन्विक्शन की अपील सूरत कोर्ट में की है, जिसकी आज सुनवाई की गई। मानहानि केस में विभिन्न जजमेंट के आधार पर राहुल गांधी के वकीलों द्वारा दलीलें दी गई। राहुल गांधी की लीगल टीम ने आज दाखिल किए गए नए दस्तावेज कोर्ट में पेश कर जवाब देने के लिए समय मांगा है। नहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने विरोध करते हुए इसे कोर्ट का वक्त जाया करने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने इस मामले 20 अप्रैल को सुनवाई करने का ऐलान किया है। गुजरात की वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी राजनीति का पहला चरण मानी जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अब यूनिवर्सिटी में एंट्री कर ली है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रेरित छात्र संगठन छात्रों के हित में काम करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा यूनिवर्सिटी में CYSS नामक नए ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें 50 छात्रों को जोड़कर छात्र हित में काम करने की पहल की गई है। આજે જો મને CYSS અને આમ આદમીની જે વિંગ છે, જે સ્ટુડન્ટ્સ ભાગ કહેવાય છે, જેના તરફથી મને એક હોદ્દો આપવામાં આવ્યો છે, જે પ્રમુખનો હોદ્દો છે, જે આપણે કહેવાય છે ને કોઈ મોટા હોદ્દા પર આવતા હોય છે તેની માટે જવાબદારી પણ વધી જતી હોય છે, પણ એ જવાબદારી માટે એ લોકોએ મને પાત્ર આપ્યું છે, પ્રમુખનો હોદ્દો આપ્યો છે, તો હું એવી જ આશા રાખું છું કે એ લોકોની જે મને જન્મદારી આપી છે તેના ઉપર હું ખરી ઉતરું અને જે સ્ટુડન્ટ્સને જરૂરી છે એ વસ્તુ હું કરીને બતાવું અને જે સ્ટુડન્ટ્સને હાલાકીમાં અત્યારે જે હાલાકી સેવી પડે છે, કોઈ પોલિટિક્સનો ભોગ બનવો પડે છે, એ પોલિટિક્સનો ભોગ ન બને એના માટે હું સતત ઊભી રહીશ, જેના કારણે મારી સામે કોઈ બી કાર્યવાહી થશે તો બી હું વિદ્યાર્થીઓ માટે ઊભી રહીશ અને વિદ્યાર્થીઓના કામ હવેથી જરૂરમાં જરૂર થશે અને કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીનો ભોગ ન બને તેવી જ મારી આશા રહેશે। અને આપણે કહેવાય છે કે આમ આદમી પાર્ટી એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ અને એજ્યુકેશન માટે મોટી સંખ્યામાં એજ્યુકેશન માટે સારી રીતે કરવામાં જ આવે છે। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में से CYSS की शुरुआत करते हुए और हमारी युवा नेता शिवानी पटेल को इस शहर की CYSS की प्रमुख नियुक्त करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। साथ में आज MS यूनिवर्सिटी और बड़ौदा शहर जिला की तमाम जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, उन सबके विद्यार्थियों को मैं अभिनंदन कहती हूँ कि आपको अब तक जो विकल्प नहीं मिल रहे थे, जो आपके लिए सही में आवाज़ उठा सके, ऐसे लीडर्स नहीं मिल रहे थे, जो आज CYSS के तौर पर आपको बेशक मिल रहे हैं। और आगे भी आपकी जो कोई भी लड़त है, जहाँ पे आपको सही में लीडरशिप दिखानी है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके हक के लिए, आप वो आवाज़ उठाए और ना ही किसी भी राजकीय पार्टी के आप सिर्फ एक स्तंभ बन के खड़े हो जाए और सिर्फ उनसे सिर्फ उपयोग होता रहे, ये ना हो। और सही मायने में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी और महाराजा सयाजीराव का जो सपना था स्टूडेंट्स के लिए वो साकार हो, उसके लिए CYSS जो आम आदमी पार्टी का एक विंग है, आज बड़ौदा में उसकी शुरुआत की जा रही है और हमें विश्वास है कि शिवानी इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएगी।
गुजरात के वडोदरा शहर में लाखों करोड़ के खर्च से विकास कार्यों को अंजाम तो दे दिया जाता है, लेकिन देखभाल के अभाव में वो विकास कार्य लोगों के किसी काम के नहीं रहते हैं। वडोदरा के वरसर गांव निकट लैंडफिल की जगह थी, जहां सालों से वडोदरा का कचरा डंप किया जाता था। कचरे की बदबू से लोग परेशान हो रहे थे, जिसका विरोध भी किया जा रहा था। ऐसे में कॉरपोरेशन ने यहां म्यूजियम ऑफ ट्रीज और साइकिल ट्रैक बनाया। हजारों पेड़ पौधे लगा दिए गए और साइकिल ट्रैक भी बना दिया गया, लेकिन देखभाल के अभाव में ना पेड़ पौधे ठीक तरह से लगे हैं और साइकिल ट्रैक भी खस्ताहाल हो चला है। वरसर लैंडफिल साइट जो वडोदरा महानगर की एक जगह थी, जहाँ पे सालों से जो कचरा आता था वहाँ इकट्ठा होता था, उसको साइंटिफिक ढंग से निकाल करने की पहल एक अच्छी कॉरपोरेशन ने की थी। उसमें साथ में जो एरिया था उसको कॉर्डन करके गार्डनिंग किया गया और साथ में वहाँ जो स्पेस मिलती थी वहाँ साइकिलिंग का भी यूज़ किया जाए और लोगों ने सराहा भी है। रही बात जो पेड़ पौधे है, वो रेमेडिएशन के कारण वहाँ कुछ जो ओल्ड स्पॉट था कचरा का, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसका निष्णातों के माध्यम से क्या कर सकते हैं उसका एक 2-3 दिन में विजिट भी किया है। आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं उसका रिपोर्ट की जांच हम कर रहे हैं। रेल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए गुजरात की रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश आज वडोदरा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें अकेले रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान सरकार के मंत्रियों ने देश की 45 अलग अलग जगहों से शिरकत की। अलग अलग राज्यों से जुड़े इन सभी युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा, मैं अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी मानता रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है और अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप भी कभी ऐसा मत सोचना कि आप सब कुछ सीख गए हैं। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो एफपीओस बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों करोड़ों की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। 2014 के बाद से देश में 3 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं। 2014 के बाद से देश के गांवों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। 2014 के बाद से देश में 3 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बनाकर दिए गए हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में ही बने हैं। बीते वर्षों में गांवों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, हजारों नए पंचायत भवन, इन सभी निर्माण कार्यों ने गांवों में लाखों युवाओं को काम दिया है, रोजगार दिया है। आज जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म मैकेनाइजेशन तेजी से बढ़ा है, उससे भी गांव में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। वडोदरा के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह ऑडिटोरियम में भी रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुई। इस दौरान रेलवे के 304, पोस्ट विभाग के 20 और बैंक के 4 नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, विधायक मनीषा वकील केयूर रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और रेलवे डीआरएम की उपस्थिति रही। નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આજે ત્રીજો રોજગાર મેળાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। એ પૈકી આજે 71,000 નવયુવાનોને આખા દેશની અંદર નિમણૂક પત્ર મળી રહ્યા છે।
ખાસ કરીને આજે ગુજરાતની અંદર વડોદરા ખાતે સંસ્કાર નગરીની અંદર 341 જેટલા નવયુવાનોને જે નિમણૂક પત્ર આપી રહ્યા છે, એમાં 304 જેટલા રેલવેના છે, 20 જેટલા પોસ્ટના છે, 3 બેંકના છે અને 12 એન્જિનિયરિંગ સેક્ટરના છે.